खबर यूपी के बलिया से है, जहां बलिया पहुंचे यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री और सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजाभर ने अखिलेश यादव की पीढ़ियों की पाठशाला को लेकर कहा कि हम तो पहले ही कहते थे कि ये परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी और पीढ़ियों की पाठशाला चला कर के पीढ़ियों के लोग खुद बता रहे हैं। ए अखिलेश डा डिम्पल पी से परिवार अखिलेश और डिम्पल के परिवार को जितना लोग हम लोगों आगे बढ़ाना चाहे वह लोग आ जाए। पाठशाला में जो लोग शिक्षा नौकरी की बात करेगा वह पीढ़ियां नहीं आए। मुख्यमंत्री तो खुद पढ़ा रहे हैं अखिलेश जी, तो खुद परेशान है। रात को जाकर गुलदस्ता देकर भेंट करते हैं सब। रात को गुलदस्ता लेकर कभी मोदी से मिलने जाते हैं तो कभी मुख्यमंत्री से गुलदस्ता लेकर भेंट करने रात में जाते हैं और कहते हैं कि आप जो करिए लेकिन हमारी जान बचाते रहिए। दिन में भाजपा के खिलाफ अखिलेश यादव आग उगलते हैं और रात के समय गुलदस्ता लेकर भेंट करने जाते हैं। हम फोटो दिखाएं। वही बिहार चुनाव को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव को लेकर जो एनडीए के जो मुखिया हैं अमित शाह और मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बात हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात हो गई है। विनोद तावड़े से भी हमारी बात जो गई है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्री हमारी बात हो गई है। लगभग 70% तक बात फाइनल हो चुका है कि मिलकर लड़ना है। बस 30% बचा है सीट वाला मामला। लालू का वहां का हा लालू वहां बहुत चालू है। जब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो जाए तब तक फाइनल न हो जाए। जब फाइनल हो जाए तो 100% कहाँ जाएगा। वही लालू यादव ने कहा था कि अगर बिहार में कोई अगर विकास करेगा तो वह लालू और तेजस्वी विकास करेगा। के सवाल पर कहा कि लालू यादव एक देश में बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं। बिहार में जब लालू यादव की सरकार थी और जब मुख्यमंत्री थे तब गांवों में जाते थे तो कहते थे कि सड़क बनवा करके क्या करोगे, सड़क जल्दी बन जाएगी तो पुलिस जल्दी जाएगी। नीतीश की सरकार में देखिए 20 साल में देखिए विकास, अच्छी सड़क बन गई है, गांव स्तर तक सड़क बन गई है। लालू यादव के राज में कोई मकान नहीं बनवा पाता था और आज 4 मंजिला मकान बन रही है और कोई बोलने वाला तक नहीं है। वही आरजेडी की सरकार को जंगल राज से संझा दी जाती थी। यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार में गुंडों की सरकार कही जाती थी, वहाँ जंगल राज कही जाती थी। पाठशाला चला रहे हैं, पीढ़ी की पाठशाला। आप कभी आतुर हुए जानने के लिए कि किस तरीके की पाठशाला है, क्या सिलेबस है? हम तो पहले बता दिए थे कि इनका जो पीडीए है वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी हम बताते थे पहले। उसका पूरा फार्म जो है करके अब पीडीए का पाठशाला चला करके समाजवादी पार्टी के लोग खुद बता रहे हैं कि आ से अखिलेश, ड से डिम्पल, प से परिवार। अखिलेश और डिम्पल के परिवार में जितने लोग हम लोगों को आगे बढ़ाना चाहे वो लोग इसमें आवे पाठशाला में, और जो लोग नहीं बढ़ाना चाहते हैं, अपने बढ़ना चाहते हैं, अपनी शिक्षा की बात करें, रोजगार की बात करें, अपने रोजगार नौकरी की बात करें तो वो पीडीए में न आवे। कई बार तो उन्होंने बोला है कि मुख्यमंत्री जी को भी आकर देखना चाहिए पाठशाला को। अब मुख्यमंत्री का आगे देखे, मुख्यमंत्री तो खुद ही जनता पढ़ावत हूँ, परेशान है न अखिलेश जी खुद। किस बात को? अरे जाके रतिया के गुलदस्ता लेके भेंट करल सर, रात को गुलदस्ता लेके चल जाइए मोदी जी के हैं, और राती के लेके जाइए अखिलेश जी से मिल के, अखिलेश जी जाइए योगी जी से मिल के कहें कि देखे जान बचल है, चाहे जो करते रहिए। दिन में बोलते हैं भाजपा के खिलाफ, रात को गुलदस्ता लेके हाजिर। फोटो दिखाई हम। तो बिहार का चुनाव आ रहा है, राजनीति सरगर्मी तेज हो रही है। अगर बात मैं ओम प्रकाश राजभर की करूं तो किस तरीके से बिहार चुनाव में ओम प्रकाश राजभर अपनी पार्टी को लेकर वहां चुनाव लड़ रहे हैं, क्या स्टैंड है? देखिए बिहार चुनाव को लेकर के एनडीए के जो मुखिया हैं माननीय अमित शाह जी और माननीय मोदी जी, देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से बातचीत हो गई है। भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय जेपी नड्डा जी से भी बात हमारी हो चुकी है, और विनोद तावड़े जी से भी बात हमारी हो चुकी है। बिहार के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप जायसवाल जी से, संगठन मंत्री, सब लोगों से बैठक हम लोग कर चुके हैं। लगभग 70% फाइनल हो चुका है और कि चुनाव मिलके लड़ना है। बस 30% बचा है सीट वाला मामला। अगर वो 30% नहीं बचा तो क्या लालू यादव से आप बात करेंगे? लालू का वहां का
लालू बहुत चालू। तो अगर एनडीए के साथ 30% बात पूरी नहीं होती है तो क्या आप इंडिया गठबंधन के साथ भी आ सकते हैं? क्यों नहीं होगी, 100% होगी। 30% इस नाते हम नहीं बताते हैं कि जब तक सीटों का बंटवारा न हो जाए, फाइनल जब आ जाए तब उसको 100% कहा जाएगा। लालू यादव के बेटे जो है या फिर लालू यादव भी कह रहे हैं कि बिहार का विकास अगर कोई कर सकता है तो लालू की सोच, लालू के का जो अतीत में जो उन्होंने विकास कार्य किए उसके तर्ज पर और तेजस्वी यादव के उसमें जो है बिहार विकास करेगा। किस तरीके से आप उनके इस एजेंडे को देखते हैं आप? देखिए, लालू जी एक बड़े नेता के रूप में देश में जाने जाते हैं। लालू जी की जब सरकार रहती थी, खुद वो जब मुख्यमंत्री थे, तो गांव में जाकर के वो कहते थे कि सड़क बनवा के क्या करोगे, सड़क बन जाएगी तो पुलिस जल्दी आ जाएगी, सड़क वड़क ना बनवाओ। ये उनका वीडियो हमने देखा। अब नीतीश जी 20 साल लगभग हो गया, 20 साल में जाके बिहार में जरा दौरा करिए, इतनी अच्छी अच्छी सड़कें बन गई, गांव स्तर तक सड़कें बन गई है। लालू जी के राज में स्थिति ये थी कि कोई मकान नहीं बना पाता था और आज 4 मंजिला लोग बना रहे हैं, कोई बोलने वाला नहीं। ये प्रगति है। और जिस सरकार बिहार में जाइए, हम तो 20 साल से जा रहे हैं, इस आरजेडी की सरकार को जंगल राज की संज्ञा दी जाती थी। जैसे यहाँ समाजवादी पार्टी की सरकार को गुंडों की सरकार कहते थे, वहां जंगल राज।